हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम लालन प्रसाद। इस चैनल में आप सभी बच्चों का स्वागत है। चलते हैं बच्चों, ये पॉलिनोमियल जो चैप्टर 2 है, इसमें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, यानी बहुपद के शून्य। आज हम लोग इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। शुरू करने के पहले हम लोग जो है ये जीरोज, इसके बारे में थोड़ा सा हम बता देना चाहते हैं। ये जीरोज और जीरो, जैसे कि यहां पर बच्चों ZERO एक जीरो वर्ड हुआ, दूसरा वर्ड है ZERES, ये दूसरा वर्ड है ZEROES, ये जीरोज। अब बच्चों ये दोनों में काफी अंतर है। आपसे पूछा जाए कि ये जीरो और जीरोज में क्या अंतर है, तो आप इसको भूल से यह ना कह डालें कि जीरो का ये प्लुरल है जीरोज। ऐसा नहीं है। इस जीरो का मतलब होता है शून्य। क्या होता है बच्चों? शून्य। और इसका मतलब होता है ये जीरो। ठीक है, लेकिन इस जीरो को हम लोग हिंदी में लिखते हैं शून्यक। ठीक है बच्चों, लिखते हैं शून्यक। तो इसीलिए इसको हम लोग ऐसा नहीं लिख सकते हैं। ठीक है ना? ठीक है बच्चों, इसलिए ये जीरो का मतलब ZERO का मतलब होता है शून्य, जिसको हम लोग ऐसे लिखते हैं। और इस जीरोज का मतलब, इसमें ES लग जाने से इसका हिंदी में शून्यक लिखते हैं। अब शून्यक का मतलब ये नहीं होता है, इसको हमेशा याद रखना है आप सबों को। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग मेन टॉपिक पर चलते हैं। इस बहुपद के शून्यों को समझने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल पर विचार करते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण लेते हैं। कंसीडर द पॉलिनोमियल। कोई एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग हैं, इसको हिंदी में लिख सकते हैं कि कोई बहुपद पर विचार करते हैं, या कोई बहुपद लीजिए। ठीक है, तो एक बहुपद हम लेते हैं अपने मन से कि Px = 5x³ माइनस 2x² प्लस 3x-2। मैंने एक बहुपद लिया। ठीक है, Px = 5x³ माइनस 2x² प्लस 3x-2। ठीक है, अब इसमें क्या करना है कि इस x के जगह पर हमको 1 जो है रखना है। तो लिखेंगे इफ we replace x by 1 in Px, we get। अब इसको हिंदी में क्या लिखेंगे, तो हम हिंदी में भी नीचे लिख देते हैं कि यदि बहुपद Px में x बराबर, या ऐसे लिखिए, में x के स्थान पर 1 प्रतिस्थापित करने पर हम पाते हैं कि, हम लोग क्या पाते हैं, जैसे इस पर बैठाएंगे हम लोग x के जगह पर, जहां जहां x है इधर और इधर सब जगह 1 रखना है। ठीक है, तो हम लोग यहां पर P1 = क्या मिलेगा, 5 × x
5 इंटू 1 पर पावर 3 है, जैसे मान हम लोग रखते हैं। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका 1 पर क्यू का मतलब 1 हो गया, यानी कि 5 हो जाएगा। यहां पर आपका स्क्वायर है तो ये आपका 2 ही रह जाएगा, ये 3 है, ये -2 है। ठीक है, अब इसको आप 5 और 3 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4 इजिकल टू क्या मिला 4। क्या मिला बच्चों, हमने x के जगह पर 1 रखा, प्रतिस्थापित मैंने किया इस px में, तो हमारा रिजल्ट p1 इजिकल टू क्या मिलता है 4 मिलता है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग लिख सकते हैं कि सो we say that the value of px at x is equal to 1 is 4। हम लिख सकते हैं कि so we say that the value of px at x is equal to 1 is 4। इसको हिंदी में लिख सकते हैं आप हैं समझने के लिए। अतः हम कह सकते हैं कि x बराबर 1 पर px का मान 4 है। हम ऐसा बोल सकते हैं इसको। अतः हम कह सकते हैं कि x बराबर 1 पर px का मान 4 है। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद अब हम लोग जो है एक और देख लेते हैं। इसी में x की जगह पर यहां 1 रखे था, अब 0 करके देखते हैं क्या होता है। इफ वी रिप्लेस x बाई 0 इन px we get। अब हम लोग जो है अब क्या कर रहे हैं, x की जगह पर 0 रखेंगे इसी, तो क्या मिलता है, अब यहां पर हो गया 0 और यहां क्या मिलेगा 5 इंटू या 0 का क्यू हो गया, -2 इंटू 0 का स्क्वायर हो गया, प्लस 3 इंटू 0 -2। अब ये पूरा टर्म 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, यानी कि ये 0 और ये 0 और ये -2 रह गया, यानी कि यहां पर क्या मिला -2। क्या मिला बच्चों -2। अब हम लोग जो है लिख सकते हैं so we say that the value of px at x is equal to 0 x बराबर 0 रखे थे हम लोग मान। ठीक है, तो क्या मिला -2। क्या मिला -2। हिंदी में एक जगह लिख दिए हैं, आप इसको समझ लीजिएगा, इस तरह से हिंदी में लिखा जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या देखें कि x बराबर अगर हमने 1 रखते हैं तो रिजल्ट हमारा 4 मिलता है, इसका वैल्यू 4 मिलता है। अगर x का जगह पर 0 रखते हैं तो हमारा जो है जो हमारा px है उसका वैल्यू मिलता है -2 मिलता है। अब बच्चों हम लोग जो है एक दूसरा प्रोग्राम ले लेते हैं। ठीक है, नाउ कंसीडर
अनदर पॉलिनोमियल। जैसे मान लिया जाए कि px इज इक्वल टू हम लोग x माइनस 1 एक मैंने पॉलिनोमियल लिया, ठीक है बच्चों। तो यहां पर हमारा px इक्वल टू x माइनस 1 है, तो एक क्वेश्चन एराइज होता है इसमें कि व्हाट इज p1, व्हाट इज p1, यानी कि p1 क्या है, p1 क्या है, ये क्वेश्चन हमारा होता है। तो यहां पर अगर आप ध्यान दें इस पॉलिनोमियल में, तो आपको नोट दैट, यानी कि इसका मतलब होता है ध्यान दीजिए। थोड़ा सा अगर इस पर ध्यान देते हैं तो हमारा क्या मिलता है कि p1 इज इक्वल टू क्या मिलता है 1 माइनस 1। एक्स के यहां पर 1 लगा हुआ है और एक्स के जगह पर 1 है, ठीक है बच्चों। यहां जो 1 है यहां पर मैंने 1 किया, ठीक है, तो p1 हो गया, जो हमारा कहता है p1 क्या है। और जब यहां 1 किए हैं तो आप यहां भी 1 करेंगे, ठीक है, तो 1 माइनस 1, यानी कि देयरफॉर p1 इज इक्वल टू क्या मिला, हमारा 0 मिला। क्या मिला बच्चों, p1 इज इक्वल टू 0 मिला। तो p1 क्या है, p1 हमारा 0 है। p1 क्या है, p1 हमारा 0, यानी p1 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग कह सकते हैं कि एज p1 इज इक्वल टू 0 we say that one is a zero of the polynomial px। हमने क्या लिखा कि इसको हिंदी में लिख सकते हैं, क्योंकि p1 बराबर हमारा 0 है, इसलिए हम यह कह सकते हैं कि p1 बहुपद px का एक शून्यक है। हम लोग कह सकते हैं क्योंकि p1 इक्वल टू 0, p1 इक्वल टू 0 है, इसको यहां पर है छूट गया है ना, p1 इक्वल टू 0 है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि 1 बहुपद px का एक शून्यक है। इसी को मैंने इंग्लिश में लिखा है एट p1 इक्वल टू 0 वी से दैट 1 इज ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px। ठीक है बच्चों, अब इसी प्रकार से एक और हम लोग पॉलिनोमियल ले लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो अगर मान लिया जाए कि एक पॉलिनोमियल और लेते हैं कि हमारा इसको ऐसे लिख सकते हैं, नाउ अनदर पॉलिनोमियल हमारा हो जाएगा आपका कि px इज इक्वल टू x माइनस 2। क्या मिला, px इज इक्वल टू x माइनस 2। तो अब इसमें अब आपसे पूछा जाएगा इसमें व्हाट इज p2, यानी कि p2 क्या है। ठीक है, p2 क्या है, तो इसका मतलब ध्यान देने की बात इसमें है, क्या क्या ध्यान देना इसमें है कि यहां पर पूछ रहा है p2, यानी x के जगह पर, यहां पर x के जगह पर
हमने 2 रखा यहाँ पर है तो P2 होता है। तो यहां भी आप x की जगह पर 2 रखें तो 2 माइनस 2 यानी कि देयरफॉर P2 इज इक्वल टू 0। क्या मिला बच्चों? 0 मिलता है। तो इसका मतलब क्या होगा कि एज P2 बराबर 0 we say that 2 is a zeros of the polynomial px। P2 is equal to 0, we say that 2 is a zeros of the polynomial px। ठीक है। अब हम लोग, मैंने दो उदाहरण देख करके मैंने ये बताया कि हमारा 0 क्या है किसी भी पॉलिनोमियल का। ठीक है बच्चों, अब हम लोग इसको जनरलाइज कर लेते हैं। क्या कर लेंगे हम लोग? जनरलाइज कर लेते हैं। इन जनरल we say that a zeros of a polynomial px is a number C such that PC बराबर 0। यानी कि इसको हम लोग हिंदी में लिखें तो लिख सकते हैं व्यापक रूप में हम यह कह सकते हैं कि किसी बहुपद px का शून्य के एक ऐसी संख्या है कि PC बराबर 0। यानी कहने का मतलब, इसको हिंदी में हमने लिख दिया है समझने के लिए कि जनरलाइज करने पर हम लोग यही पाते हैं कि किसी भी पॉलिनोमियल का 0 एक संख्या है, एक ऐसी संख्या C है जो PC बराबर 0, यानी PC बराबर 0 है। इसको यहां पर है लगा दीजिए, है। इसको हिंदी में लिखेंगे व्यापक रूप में हम यह कह सकते हैं कि किसी बहुपद px का शून्य के एक ऐसी संख्या, यहां छूट गया आपका C, एक ऐसी संख्या C है कि PC बराबर 0 हो। ठीक है बच्चों, PC बराबर 0 हो। ये हिंदी में लिख दिया गया ताकि आप समझने में आपको आराम हो। तो इस प्रकार से हम लोगों ने किसी बहुपद का शून्य क्या है इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया, हम लोगों ने इसके बारे में
पढ़ा। चलिए बच्चों, अब हम लोग जो है आगे चलते हैं। इसमें हम लोगों ने पोलिनोमियल में आप लोगों को मैंने बताया था कांस्टेंट पोलिनोमियल, फिर उसी प्रकार से मैंने चर्चा किया था जीरो पोलिनोमियल के बारे में। तब प्रश्न ये उठता है कि ये जो पोलिनोमियल है इसका तो शून्यक हो रहा है, जानते हैं कि शून्यक होगा। अब अगर कोई कांस्टेंट पोलिनोमियल होगा तो उसका क्या होगा, ये क्वेश्चन है। पड़ जाता है व्हाट इज जीरोज ऑफ ए कांस्टेंट पोली, माने कि ये क्वेश्चन है कि कांस्टेंट पोलिनोमियल का जीरो क्या है ना। इसको ऐसे लिख सकते हैं, अचर बहुपद का शून्यक क्या है। ठीक है, यह हमारा हिंदी में लिख हो गया। अब हमने बताया था कि कांस्टेंट पोलिनोमियल किसको कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो जैसे मान लिया जाए कोई हम कांस्टेंट पोलिनोमियल 4 ले रहे हैं, या 5 है, या 6 है, या 7 है, ऐसे करके बहुत सारे मिलेंगे आपको कांस्टेंट पोलिनोमियल। ठीक है, तो इस यहां पर हम लोग ऐसे एक ले लेते हैं कि px इजिकल टू 4 इंटू एक्स दी पावर 0, इसी में भी आप रख सकते हैं मान। ठीक है, तो यहां पर आप जानते हैं कि 4 को हम लोग 4 इंटू एक्स दी पावर 0 कैसे लिखते हैं। तो यहां पर x यानी किसी भी आधार पर, किसी भी बेस पर अगर एक्सपोनेंट 0 होता है तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1 के बराबर होता है। तो ये हो गया 4, यानी कि हम लोग इस 4 को इस रूप में लिख सकते हैं, 5 को भी इसी लिख सकते हैं, इस सब को भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमने क्या बताया था ऊपर के एग्जाम्पल में कि x के जगह पर कोई भी मान ली रखते हैं, जैसे मान ली 1, 2, 3, 4, कोई भी मान आप रखें। जैसे मान लें कि हम x के जगह पर 1 रखते हैं, तो p1 इजिकल टू क्या मिलेगा, 4 इंटू यहां पर आपका हो जाएगा 1 पर एक्सपोनेंट 0 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या हो जाएगा, यानी कि 4 इंटू 1 इजिकल टू 4, यानी कि 1 रखने पर क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है, यानी कि यही नंबर मिल रहा है। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से और भी देख लेते हैं कि अगर 2 रखते हैं तो क्या मिलेगा, 4 इंटू 2 दी पावर 0, यानी कि 4 इंटू 1 इजिकल टू 4। यहां पे आप क्या देख रहे हैं कि अगर हमने 2 रखा तो फिर वही 4 मिल रहा है हमारा। ठीक है, यानी यही हमारा कांस्टेंट जो है पोलिनोमियल मिल रहा है। तो इसके आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि किसी भी अचर बहुपद का शून्यक नहीं होता है, क्योंकि अगर हम लोग कोई भी मान बैठाते हैं तो हमारा जो कांस्टेंट पोलिनोमियल है वही पोलिनोमियल मिल जाता है, यानी कि एकदम सेम टू सेम। इसका मतलब यह होगा कि इसका कोई भी शून्यक नहीं है। ठीक है बच्चों, हम लिख सकते हैं इनफैक्ट ये सारे जो हमारा अचर बहुपद है इसको हम लोग ऐसे भी कहते हैं नॉन जीरो कांस्टेंट पोलिनोमियल। ठीक है, नॉन जीरो कांस्टेंट पोलिनोमियल हैज नो जीरोज। हमने क्या लिखा है कि नॉन जीरो का मतलब यह होता है कि मतलब कि जो शून्य नहीं है। ठीक है ना, वैसा कांस्टेंट पोलिनोमियल। ठीक है, और इसको कहते हैं शून्येतर। हिंदी में लिखेंगे आप
वस्तुतः एक शून्येतर अचर बहुपद का कोई शून्यक नहीं होता है। ठीक है बच्चों, इसको हिंदी में लिख दिया गया कि नहीं होता है। तो इस प्रकार से ये हमने जाना कि कोई भी अचर बहुपद है उसका शून्यक नहीं होता है, हैज नो जीरोज। ठीक है ना। चलिए बच्चों, एक और हम लोग देख लेते हैं जीरो पोलिनोमियल के बारे में। ठीक है, चलिए बच्चों, हम लोग अब जीरो पोलिनोमियल के बारे में देखते हैं कि उसका शून्य क्या होता है। ठीक है, क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज द zeros of the zero पोलिनोमियल। ठीक है, अब ये जीरो पोलिनोमियल का शून्य क्या है, क्या होता है, देख लेते हैं। जैसे कि इसके बारे में हमने बताया था, जीरो पोलिनोमियल को प्रकट किया जाता है, डिनोट किया जाता है जीरो से, जैसा कि हमने बताया था इसको। तो यहां पर अगर हम लोग इस रूप में लिखें तो px इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है बच्चों, जीरो हो जाएगा। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है क्या कि जीरो पोलिनोमियल का डिग्री डिफाइन नहीं है। ठीक है, यानी कि अपरिभाषित है। तो इसलिए कांस्टेंट पोलिनोमियल वाले केस में हम लोगों ने लिखा क्या था कि इंटू एक्स द पावर जीरो। तो वहां पर चूंकि वो डिफाइन था, उसका डिग्री होती है, तो हमने उसको लिखा था ऊपर में। लेकिन यहां पर जो है इसका डिग्री डिफाइन नहीं है, इसलिए हम लोग यहां पर लिख नहीं सकते हैं एक्स द पावर जीरो। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि एक्स पर जो है ये जीरो पोलिनोमियल डिपेंडेंट नहीं करता है, यानी कि ये कोई भी रियल नंबर पर लीजिएगा आप तो इसका शून्यक मिलता है। तो हम लोग इस आधार पर लिख सकते हैं कि एवरी रियल नंबर इज ए zeros of the zero पोलिनोमियल। यानी कि आप इसको हिंदी में लिख सकते हैं कि प्रत्येक वास्तविक संख्या ऐसे लिखिए इसको हिंदी में, प्रत्येक वास्तविक संख्या ये शून्य बहुपद का एक शून्यक होता है। प्रत्येक वास्तविक संख्या शून्य बहुपद का एक शून्यक होती है। ठीक है, ये हिंदी में लिखा गया। एवरी रियल नंबर इज ए जीरोज ऑफ द जीरो पोलिनोमियल। ठीक है, इस प्रकार से हमने क्या देखा कि जीरो पोलिनोमियल का जीरोज होता है
ठीक है? ठीक है बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।